नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बीपीएससी पेपर लीक मामले में कहां तक कार्रवाई हुई है और जांच कहां तक आगे पहुंची है। हालांकि बीपीएससी पेपर लीक मामले में जो निकलकर सामने आई है और ईओयू की टीम ने जो कार्रवाई की है उससे अभी भी छात्र संतुष्ट नहीं है। बीपीएससी पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, कौन है आईएएस रंजीत कुमार सिंह। ये तमाम बातें आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बीपीएससी आखिर क्यों कटघरे में खड़ा हो गया है, ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अक्षय आनंद है। आखिर बीपीएससी पर क्या कुछ अभी खुलासा होना है, इन तमाम पहलुओं को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर बीपीएससी में ऐसा क्यों, पेपर लीक क्यों हुआ, मास्टरमाइंड कौन है, तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। बीपीएससी की जांच कहां तक पहुंची है ये भी हम जानते हैं कि बीपीएससी की जांच अभी तक कहां पहुंची। देखिए, छापेमारी लगातार जारी है और सबसे ज़्यादा जो बड़ा किंगपिन है, जो मास्टरमाइंड है, जैसा आपने कहा कि हम बताएंगे, वो है आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव, जो लोहानीपुर के उस फ्लैट में रह रहा था। मकान मालिक जो थे उसके, उनसे भी हमारी बात हुई। वो बिल्कुल बेखबर थे कि इस तरह का की कोई गतिविधि चल रही है और इतना बड़ा एक प्लान किया जा रहा है कि बीपीएससी बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा, उसके प्री का क्वेश्चन पेपर आउट करना। जांच उसी तरह से शुरू हो रही है जैसे चलते आई कि क्वेश्चन पेपर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस हैं, अभी पंचायती राज के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने एग्ज़ाम कंट्रोलर को भेजा। तो अब नीचे की ओर चलते हैं। एग्जाम कंट्रोलर के पास कहाँ से आया? रंजीत कुमार सिंह के पास से। रंजीत कुमार सिंह के पास कहाँ से आया? मित्र कृष्ण मोहन कुमार के पास से। कृष्ण मोहन के पास कहाँ से आया? निशिकांत कुमार के पास से। निशिकांत कुमार के पास कहाँ से आया? सुधीर कुमार के पास से। और सुधीर कुमार के पास कहाँ से आया, उसकी भी जांच अभी हो रही है। माना जा रहा है कि आनंद गौरव जो इस पूरे चेन का सरगना था, इस पूरे नेक्सस का हेड था, मास्टरमाइंड था, उसके पकड़े जाने के बाद ही उसका पता लग पाएगा। हालांकि उसका कॉल लॉग्स वगैरह सीज कर लिया गया है, उस पर भी जांच जारी है कि उसकी बात किससे किससे हुई है। रंजीत कुमार सिंह से जब पहले ईओयू ने पूछताछ किया, हिरासत में लेकर, तो उन्होंने कहा कि वो कृष्णकांत को नहीं जानते। लेकिन कल और परसों आपने देखा कि कई सारे ऐसे फोटोज वायरल हुए जिसमें कि वो कृष्णकांत के साथ खड़े हैं। कृष्णकांत उन्हीं के पंचायत के रहने वाले हैं। देसरी जगह का नाम है, एक ही गांव है, और गवर्नमेंट के टीचर हैं वो। वहीं जो निशिकांत है वो सिवान के रहने वाले हैं और सुधीर है औरंगाबाद के रहने वाला है। एक और इस बीच में मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं, जो सेटिंग का काम जो है शुरू करता है और यहाँ तक उसको लेकर जाता है, वो है राजेश कुमार। ये सचिवालय सहायक है और कृषि विभाग में पदस्थ है। कृषि विभाग का जो ऑफिस है वो बीपीएससी के ऑफिसर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और पंचायती राज भी आसपास है। तो माना जा रहा है कि सचिवालय में का ये वो व्यक्ति है जो इधर उधर घूम के इधर का बात उधर करता होगा और क्वेश्चन निकालने में प्रयास कर रहा होगा। इसीलिए इसका भी नाम आया है, गिरफ्तारी हुई है, इसकी भी जांच हो रही है। एक और कमी आई है कि ये पहले भी फंस चुका है, बीएसएससी 2014 के पेपर लीक में भी फंस चुका है। लेकिन बावजूद ऐसे अधिकारी कैसे बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर के इतने करीब बैठ जाते हैं, जैसे कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली का काम दिया गया हो। तो चिंता बढ़ जाती है अभ्यर्थियों की। अभ्यर्थियों का आरोप भी सही है कि बीपीएससी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यहाँ तक की जो जाँच है वो अभी चल रही है। और बड़ा सवाल यह है कि किसके लिए यह किया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर 10-10 लाख रुपया में आनंद गौरव क्वेश्चन पेपर का डील कर रहा था तो कुछ बड़े लोग ही होंगे। किन्होंने किया, अभी तो कुछ नाम मात्र सामने आए हैं, लेकिन बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में कोई बड़े नाम भी सामने आएंगे, किसी बड़े स्तर पे भी होने की बात होगी। अच्छा, आनंद गौरव सिर्फ बीपीएससी का ही अभियुक्त नहीं है। आनंद गौरव यूपी शिक्षक बहाली में भी अभियुक्त है, वहाँ पर भी यह घोटाला कर चुका है। और उसके अलावा मुंगेर में इसके ऊपर एक मर्डर केस भी है जिसमें यह फरार चल रहा है। और बीपीएससी पेपर लीक का जो कंट्रोल रूम है वो यही चला रहा था। तो जांच इस मामले में अभी यहाँ तक है। मतलब कंट्रोल रूम जांच, मुंगेर में हत्या का मामला दर्ज। मतलब ये हो गया है कि आखिर किसी को रखवाली के लिए रखा जाए तो वही सर्वनाश करते। बिहार एसएससी आपको याद होगा, बिहार एसएससी का क्वेश्चन पेपर लीक मामले में भी सीएम नीतीश कुमार एग्जाम को कैंसिल किए थे और मुंह के बल गिरना पड़ा। बिहार के शिक्षा स्तर बिल्कुल गिर गई थी। अब जो नाम सामने आ रही है, अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीपीएससी कटघरे में आखिर क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि छात्र जो आरोप लगा रहे हैं, जो बीपीएससी को कटघरे में लेकर आ रहे हैं, वो गलत है। उनकी बात सही है और
हमारा अनुमान है कि जिस तरह जांच आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में बीपीएससी से जुड़े भी कुछ लोगों के नाम आएंगे। क्योंकि एक टेक्निकल पॉइंट है कि बीपीएससी के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है अमरेंद्र कुमार, वह इतने लापरवाह थे इस परीक्षा को लेकर के कि परीक्षा पत्र जो सील होता है उसके इन्वेलप पे जो टाइमिंग छपी होती है खोलने का टाइम, जो कि 11:50 होना चाहिए, 12 बजे से 10 मिनट पहले, वो 10:50 दिया जाता है। उस आयोग तो साफ कर दिया कि हमसे भूल हुई है। हाँ, भूल हुई, उसको सुधारा गया, उसको टेलीफोनिक रूप से सुधारा गया। भूल एक यही नहीं हुई, भूल एक और यह भी हुई कि 3 दिन पहले इस परीक्षा के पहले, देखिए बीपीएससी का गैजेट जो है उसमें नियम है कि प्राइवेट संस्थान में अगर परीक्षा होती है तो वहाँ इन्विजिलेशन और सेंटर सुपरिटेंडेंट का काम सरकारी लोग करेंगे, लेकिन 3 दिन पहले ही बीपीएससी कहती है कि हमारे पास लोग नहीं है। अचानक से इनको रियलाइज होता है लोग नहीं है। पहले बताते तो शिक्षकों को शराब पकड़ने में लगाया गया, इस काम में भी लगाया जाता। 3 दिन पहले यह कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है। तो भाई आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को, प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट प्रिंसिपल को, प्राइवेट टीचर को, प्राइवेट कर्मचारी को बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा कराने में लगा दीजिएगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लॉयल रहे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो चलिए ठीक है। तो दूसरी गलती यहाँ पे हुई। एक बात है कि अमरेंद्र कुमार जो है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, बावजूद इसके यह बीपीएससी में बने हुए हैं 4थे साल भी, तो इन सब बातों से भी शक होता है। करीब अच्छे 50 ऐसे अधिकारी हैं जो बीपीएससी में 4 साल से जमे हुए हैं। हाँ, तो इसी सब घटना को लेकर के कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो बीपीएससी की ओर जा रही है कि ऐसे अधिकारियों को क्यों नहीं, जब रिटायरमेंट का उम्र हो गया तो क्यों नहीं रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है, क्यों एक्सटेंशन बार बार दिया जा रहा है, क्यों रिटायर्ड लोगों की एक फौज बनाई जा रही है? क्या परीक्षा प्रक्रिया इससे सुधर रही है? नहीं सुधर रही है। बीते भी कई अलग अलग आयोग के परीक्षाओं को हमने देखा है और अन्य परीक्षाओं को भी देखा है, रिटायर्ड लोग बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। आर.के. महाजन जो इसके चेयरमैन हैं वो भी वीआरएस लेकर के जाते हैं और चेयरमैन बनते हैं, लेकिन अगर बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग अपना काम जो है सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कि राजेश कुमार जैसे लोग जो हैं वो इनके इतने करीब कैसे पहुंच जा रहे हैं, इस चीज़ की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो भी लोग इस तरह के आयोग के सदस्य बनाए जाएं, उनका स्क्रीनिंग हो कि भाई उनके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो इस तरह का ना हो, क्योंकि एक बंदा जो पहले से पेपर लीक में संलिप्त है वो फिर एक बार बीपीएससी में उसका नाम आ जाता है। तो ऐसे लोगों को रखने के लिए एक उनके करियर का स्क्रीनिंग होना चाहिए कि पहले किस तरह के काम में संलिप्त रहे हैं, क्या करप्शन है, कितनी संपत्ति है, इस तरह से ऐसे परीक्षाओं में लोग रखे जाए। नहीं तो 6 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, 4 लाख बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं जो प्लेटफॉर्म और स्टेशन और बस स्टैंड पर सो के परीक्षा देने गए थे, और इनके पीछे इनका परिवार है जिसको जोड़े तो लगभग 1 करोड़ लोग हो जाते हैं जो इस पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं, जो कि एक बहुत दुख की बात है। सीएम नीतीश कुमार ने तो हालांकि जांच का आदेश दिया है, लेकिन ईओयू की टीम भी लगातार छापेमारी करी। बरहरा के जो सीईओ हैं उनका भी संलिप्तता पाया गया, लेकिन जो रैकेट अकाउंट तो फीज कर ही दिया गया है, लेकिन 10 लाख का जो मामला सामने आ रहा है उसे किस तरह से देखा जाए? जो एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्ज़ाम दे रहे थे, जो स्पेशल ट्रीटमेंट थी, कहीं वो लोग तो 10-10 लाख नहीं दिए थे। वीर कुंवर सिंह कॉलेज पहले भी उस पर कई सारी नोटिसेज आ चुकी हैं, कई सारे वो भी उस पर आदेश हो चुका है, कार्रवाई हो चुकी है। इसको इस जांच से जोड़ा जा रहा है कि वो कौन लोग थे, वो क्यों उस 2 क्लासरूम में परीक्षा जो है वो पहले शुरू होती है, इसकी जांच हो रही है कि उनमें क्या खास था। अब ये कह देना कि वो 10 लाख वाले थे कि नहीं, ये तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो पुलिस जांच जब ख़त्म करेगी तो पता करेगी। लेकिन एक और सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि भाई बिहार सरकार के एक तंत्र ने गलती की, उसकी गलती की जांच बिहार सरकार का एक दूसरा तंत्र कर रहा है। तो अंततः बिहार सरकार को फजीहत से बचाने के लिए हो सकता है कि जांच रिपोर्ट में कुछ ऊंच नीच कर दी जाए। इसीलिए छात्रों की मांग लगातार यही है कि सीबीआई या किसी स्वायत्त संस्थान को जांच दिया जाए, या फिर इसे सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कराया जाए, ताकि जो असल इसके पीछे मास्टरमाइंड है, सरगना है, जो चोर है, वो सामने आ सके, वो पकड़ा जा सके। बिल्कुल, जिस आधार और जो कड़ी जुड़ी हुई है आरा के वीर कुंवर कॉलेज से, वो तो भूमिका दिखाया ही जा रहा है, लेकिन रंजीत कुमार आखिर है कौन? देखिए, रंजीत कुमार तो गुजरात केडर के आईएएस हैं, 2010 में बिहार आए हैं, केडर ट्रांसफ़र लेकर के आए हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, मिशन 50 करके एक कोचिंग भी चलाते हैं और काफ़ी सामाजिक काम में भी रहते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन
इनका नाम क्यों चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है, जिसने रंजीत कुमार सिंह को क्वेश्चन पेपर भेजा था, कृष्ण मोहन कुमार, वो इनका मित्र है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। वो जब रंजीत कुमार सिंह से पहले दिन ईओयू ने पूछताछ की तो इन्होंने कहा कि हम उसको नहीं जानते हैं, बढ़िया से नहीं जानते हैं, बस ऐसे जान पहचान है। उसके बाद जब इनका कॉल लॉग चेक हुआ तो पता चला कि भाई उस दिन में 10 बार इनको फ़ोन किया था बीपीएससी के एग्ज़ाम के दिन। उसके बाद जब आज कुछ फ़ोटोज़ कल परसों से वायरल हो रहे हैं कि ये वोट डाल करके विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, या साथ में हाफ पैंट पहन के कहीं घूमने गए हैं, या बाह में बाहर डाले हुए हैं, तो मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि जब बस जान पहचान है, जिगरी दोस्ती जैसा लग रहा है। दूसरा, मुझे एक वीडियो याद है कि जब मिशन 50 जो कोचिंग ये चलाते हैं, चैरिटेबल संस्थान है, कहते हैं चैरिटी का काम है, वहाँ पर शुभम कुमार जो आईएएस टॉपर थे, वो जब पहुँचे थे, यूपीएससी टॉपर जब पहुँचे थे, तो कृष्ण मोहन भी वहाँ बैठे हुए थे, वो इंटरव्यू कर रहे थे शुभम कुमार का। तो आपके कोचिंग में वो बैठ रहे, मतलब कि कुछ ना कुछ आपका मेल जोल है और कुछ ना कुछ उनकी संलिप्तता होगी। दूसरा कि जब रंजीत कुमार सिंह के सीए से पूछताछ की गई, क्योंकि ये तो चैरिटेबल फंड्स है, तो फंड कहाँ से आते हैं, तब जा करके फंड का भी भाई आप चलिए फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए तो पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा होगा ना। वहाँ पर जब सीए से पूछताछ हुई तो ये लपेटे में आए हैं, और आने वाले दिनों में भी इनसे फिर से एसआईटी जो है इनको पूछताछ करके एसटीएफ एसआईटी जांच करेगी, पूछताछ करेगी। दूसरा पॉइंट है, एक बात जो 64वीं बीपीएससी से जुड़ी हुई है, ये खुद रंजीत कुमार सिंह ने एक मीडिया से बात करते हुए अपने इंटरव्यू में कहा, जो कि छपा भी है, इसकी कॉपी हम स्क्रीन पर दिखाएंगे भी, कि मिशन 50 जो 64वीं बीपीएससी में मिशन 50 के 350 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं। लगभग 608 सीटें थी अगर मुझे ठीक याद है, तो 608 में से 350 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट के क्वालिफाई कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ फैब्रिकेशन मिल रहा है, कुछ फेवर मिल रहा है, या इंटरव्यू में आप सेटिंग करा रहे हैं, या फिर अगर वो पास होकर के जा रहे हैं तो वो भी तो बिहार सरकार को ही सेवा दे रहे हैं। आप उन्हें फ्री में पढ़ा करके सेवा देने तक लेकर आ रहे हैं, तो वो फिर आपको कुछ फेवर दे रहे होंगे। और ये तो गलत है कि कुछ बच्चों को फेवर मिले और बाकियों को ना मिले, क्योंकि सबके लिए सामान्य होनी चाहिए एक परीक्षा, जैसे सामान्य कानून और सामान्य नियम होते हैं हर जगह। तो इस कारण से भी जो सुई है, जो शक की सुई है, वो उनकी तरफ जा रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों का क्वालिफाई कर जाना। भाई हालांकि कोचिंग तो सारे यही दावा करते हैं कि भाई जो भी टॉपर है वो मेरे ही कोचिंग से पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है ये बात तो इस तरह से इसकी जाँच होगी, पूछताछ होगी, और हम छात्रों के हित में यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो बीपीएससी पेपर लीक का पर्दाफाश हो, ताकि आने वाले परीक्षा में जब दोबारा 67वीं का प्री कराया जाए तो कुछ नाइंसाफ़ी ना हो बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत संसाधन खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, और उम्मीदें टिकी होती हैं, तैयारियां टिकी होती हैं। मेरे एक मित्र जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने बताया कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर अच्छा गया तो अगला भी जाए, हर बार सवाल बदल जाते हैं, कॉन्सेप्ट बदल जाता है, और बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, जिससे कि छात्रों की मुश्किलें बढ़ती हैं, और हमारा जीवन जो है वो इस पर आधारित है। अगर ऐसी छोटी गलती से तो हो सकता है कि कोई बच्चा गलत फैसला उठा ले डिप्रेशन में आकर के। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि भाई बीपीएससी और सरकार इस पर थोड़ा सा सीरियस ध्यान दे। तो आपने देखा कि किस तरह से करी और मास्टरमाइंड का पेच जो जुड़ा है वो सब सामने आएगा। रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस हैं, उन्होंने साफ कहा था कि मैं अपने क्लोज फ्रेंड जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे फोटो है, उनके कोचिंग में गए हैं, बीपीएससी पेपर का एग्जाम था, उस दिन उनसे बात भी हुई है, और ईओ के टीम से उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। यानी परत दर परत खुल रही है। सबसे पहला सवाल, बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी तो हुई थी, जांच एजेंसी भी बैठाई गई थी, लेकिन गुरुजी का अभी तक अता पता नहीं है। फिर बीपीएससी पेपर लीक मामले में जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, उसमें भी अभी तक ईओयू की टीम मगरमच्छ तक नहीं पहुंचे, यानी जो मास्टरमाइंड है उन तक अभी नहीं पहुंचे। सवाल यही है कि आखिर बिहार में परीक्षाओं की धांधली क्यों, कैसे, ये सब तमाम कड़ी जो जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आयोग में जो 50 अधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं 4 साल से, उनको ना तो उनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है, ना तो तबादला किया जाता है, जिसको लेकर भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो भी जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, परत दर परत पर्दा उठते जा रहा है, यानी बीपीएससी पेपर लीक मामले में बहुत जल्द सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ पीआर टीम के साथ।